नाउ फ्रेज को क्लियर करने के बाद हम आते हैं काइंड्स ऑफ फ्रेजेस पर, और इनमें से है फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज किसे कहते हैं? तो आप जो है जानते हो, नाउन को भी जानते हो और फ्रेज को भी जानते हो। ये क्या है? नाउन फ्रेज जो है दो वर्ड से मिलाकर बना है, सही है। तो नाउन क्या है ये आप जानते हो और फ्रेज क्या है ये भी आप जानते हो। तो नाउन फ्रेज क्या है? फिर तो आसान है कि नाउन फ्रेज जो है ये एक ऐसा फ्रेज है, नाउन फ्रेज ऐसा फ्रेज आप जानते हो। तो ऐसा फ्रेज जो किसी सेंटेंस में नाउन का काम करे उसको हम क्या कहते हैं? नाउन फ्रेज कहते हैं। बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। नाउन फ्रेज किसे कहते हैं? द फ्रेज which does the work of noun, फ्रेज होता है लेकिन काम क्या करता है? नाउन का करता है। तो ऐसे फ्रेज को हम क्या कहते हैं? द फ्रेज विच डज द वर्क ऑफ नाउन इज नोन एज अ नाउन फ्रेज, सही है। तो नाउन फ्रेज किसे कहते हैं? वो फ्रेज जो किसी सेंटेंस में नाउन का काम करे इसको हम क्या कहते हैं? नाउन फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर देखें कि टू विन अ प्राइज इज माई एम्बिशन। तो यहाँ पर जो है ये टू विन अ प्राइज क्या है? ये एक नाउन फ्रेज है। कैसे नाउन फ्रेज है? मैंने आपको जो है डेफिनेशन में बता दिया है कि ऐसा फ्रेज को भी आप जानते हो और नाउन को भी आप जानते हो, सही है, ये हमने पढ़ लिया है। तो ऐसा फ्रेज जो किसी सेंटेंस में नाउन का काम करे, सही है। तो ऐसा फ्रेज जो किसी सेंटेंस में नाउन का काम करे इसी फ्रेज को हम क्या कहते हैं? नाउन फ्रेज कहते हैं। ये क्या है? टू विन अ प्राइज ये क्या है? ये एक फ्रेज है, लेकिन यहाँ पर जो है ये काम किस चीज़ का करता है? नाउन का करता है, सही है। तो नाउन का काम करता है इसलिए ये क्या है? ये एक नाउन फ्रेज है। ये कैसे नाउन का काम करता है? देखिए कि टू विन अ प्राइज इज माई एम्बिशन, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? ये एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ये तमाम चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सही है, ये हम पढ़ चुके हैं। नाउन भी हम पढ़ चुके हैं, फ्रेज भी पढ़ चुके हैं, ये जो है फ्रेजेस भी पढ़ चुके हैं। टू विन अ प्राइज ये क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी हम पढ़ चुके हैं, सही है। तो ये क्या है? ये एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, सही है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट क्या है? ये तो नाउन नहीं है। क्यों नाउन नहीं है? क्योंकि ये जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और नाउन क्या होता है? ये एक वर्ड होता है। तो यहाँ पर ये क्या है? ये एक नाउन नहीं है, लेकिन नाउन का काम करता है। यहाँ पर ये नाउन नहीं है, लेकिन क्या करता है? नाउन का काम करता है। कैसे नाउन का काम करता है? टू विन अ प्राइज इज माई एम्बिशन। व्हाट इज माई एम्बिशन? मेरा एम्बिशन क्या है? तो आप जो है एक नाउन जो है आप बताओगे कि मेरा एम्बिशन जो है ये क्या है? टू विन अ प्राइज है। ये प्राइज को जीतना जो है ये क्या है? ये मेरा एम्बिशन है। तो ये क्या है? एक नाउन। यहाँ पर एक दूसरे सेंटेंस में आप देखिए, आप फिर समझ जाओगे कि फॉर एग्जांपल ही वांट्स समथिंग। यहाँ पर ये वांट्स जो है ये क्या है? ये एक वर्ब है। ये समथिंग क्या है? ये एक नाउन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ही वांट्स मैंगोस। तो यहाँ पर ये तो आप समझते हो ना कि मैंगोस क्या है? ये नाउन है। ये क्या है? ये नाउन है क्योंकि नाउन जो है नेमिंग वर्ड है, और ये क्या है? ये एक नाम है। और यहाँ पर ये क्या करता है? ही वांट्स क्या? वो चाहता है। क्या चाहता है? तो अब किसी नाउन को बताओगे, व्हाट का जवाब क्या होता है? व्हाट का जवाब जो है नाउन होता है। मैंने आपको जो है ये तमाम चीज़ें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब इनमें मैं पढ़ा चुका हूँ, सही है। तो फिर आसान है कि मैंगो जो है ये क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है? एक नाउन है। अगर इसी नाउन की जगह पर ये क्या है? एक नाउन है। अगर इसी नाउन की जगह पर मैं क्या करूँ? एक फ्रेज यूज करूँ। इस नाउन की जगह पर मैं क्या करूँ? एक फ्रेज यूज करूँ। तो वो फ्रेज क्या होगा? वो एक नाउन फ्रेज होगा। क्यों नाउन फ्रेज होगा? क्योंकि वो जो है
नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है वो जो है नाउन का काम करता है सेंटेंस में। ये क्या करता है? नाउन का काम करता है। तो अगर मैं इसी की जगह पर फ्रेज को यूज करूं तो वो भी नाउन का काम करेगा ना। अगर ये नाउन का काम करता है, ये एक वर्ड है, नाउन है, और अगर मैं इसी की जगह पर फ्रेज को यूज करूं तो वो भी फ्रेज का काम करेगा, वो भी जो है नाउन फ्रेज का काम करेगा। क्यों नाउन फ्रेज का काम करेगा? तो यहाँ पर अगर ये नाउन है और मैं इसको हटा दूं और फ्रेज यूज करूं तो वो फ्रेज जो है वो नाउन के का काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो फ्रेज होगा लेकिन काम इसका क्या होगा? नाउन होगा। तो इसी की जगह पर अगर मैं फ्रेज यूज करूं, फॉर एग्जांपल ही वांट्स टू गो होम, ही वांट्स टू गो होम। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में आप देखिए कि ये क्या है? ये जो है एक फ्रेज है। टू गो होम जो है ये क्या है? ये एक फ्रेज है। सही है, ये एक फ्रेज है। टू गो होम ये एक फ्रेज है, और ये फ्रेज जो है इस जगह पर इस्तेमाल हुआ है, इसी समथिंग की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। मतलब ये नहीं है कि इसी की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। ये टू गो होम जो है इसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो है ये टू गो होम जो है ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल नहीं हुआ है। मतलब ये है कि ये नाउन का काम करता है। यहाँ पर ये नाउन का काम करता है। कैसे नाउन का काम करता है? तो आप यहाँ पर देखें कि मैंगोस कैसे नाउन का काम करता है। यहाँ पर जो है ही वांट्स समथिंग, ही वांट्स क्या? ही वांट्स मैंगोस, ही वांट्स क्या? समथिंग, ही वांट्स क्या? एप्पल्स, ही वांट्स क्या? अ पेन। तो ये क्या है? अ पेन जो है ये एक नाउन है, मैंगो क्या है? ये एक नाउन है, समथिंग क्या है? ये एक नाउन है। ये तमाम चीज़ें क्या है? नाउन है। और ये फ्रेज है, ये क्या है? ये फ्रेज है। ये फ्रेज है तो ये तो नाउन नहीं हो सकता क्योंकि ये फ्रेज है। ये क्या है? फ्रेज है। लेकिन ये फ्रेज जो है, ये तमाम फ्रेज जो है, ये पूरा फ्रेज जो है ये नाउन का काम तो कर सकता है ना। ये तमाम फ्रेज नाउन का काम करता है सेंटेंस में, इसलिए ये क्या है? ये एक नाउन फ्रेज है। यहाँ पर ये फ्रेज क्या है? ये एक नाउन का काम करता है एक फ्रेज, लेकिन नाउन का काम करता है, इसलिए ये क्या है? ये एक नाउन फ्रेज है। तो नाउन फ्रेज किसे कहते हैं? ऐसा फ्रेज जो किसी सेंटेंस में नाउन का काम करे तो इसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। फ्रेज भी आप जानते हो, नाउन भी आप जानते हो, सही है। तो फ्रेज भी आप जानते हो कि ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्रेज है। नाउन भी जानते हो तो ये क्या करता है? नाउन का काम करता है। फ्रेज है, काम नाउन का करता है, इसलिए ये क्या है? ये एक नाउन फ्रेज है। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ही वांट्स टू गो होम, असलम वांट्स टू, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि असलम वांट्स टू गो बाज़ार, सही है। तो इसी तरह जो है ये तमाम वांट्स के साथ जो फ्रेजेस आते हैं ये तमाम क्या है? ये नाउन फ्रेजेस है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है व्हाट का जवाब देता है और व्हाट का जवाब जो है ये नाउन है, सही है। तो नाउन होता है और नाउन की जगह पर अगर फ्रेज आ जाए तो फिर वो तो नाउन नहीं हो सकता, लेकिन फ्रेज है और फ्रेज जो है एक नाउन का काम करता है, तो इसलिए ये क्या है? ये एक नाउन फ्रेज है। इसके बाद हम आते हैं एडजेक्टिव फ्रेजेस पर। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स है, सही है। आप जो है एक काम करें कि 5-5 या 10-10 ऐसे सेंटेंसेस लिखे जिनमें क्या हो? नाउन फ्रेज हो। फिर आपको जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपका जो है कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये जो है एक फ्रेज जो है एक नाउन का काम करता है, एक नाउन का फंक्शन अदा करता है। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं ये और काइंड्स पढ़ ले, फिर आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा कि ये कैसे फंक्शन अदा करते हैं, सही है। इसके बाद जो है हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव फ्रेजेस। एडजेक्टिव फ्रेज किसे कहते हैं? तो आप एडजेक्टिव जानते हो, फ्रेज जानते हो, तो एडजेक्टिव फ्रेज किसे कहते हैं? कि द फ्रेज which works as an adjective in a sentence, in a sentence is known as। अगर किसी सेंटेंस में कोई फ्रेज एडजेक्टिव का काम करे तो इसको हम क्या कहते हैं? is called as an adjective phrase, सही है। इसको हम क्या कहते हैं? an adjective phrase कहते हैं। an adjective phrase जो है ये एक ऐसा फ्रेज है जो काम करता है एडजेक्टिव का।
होता है फ्रेज, होता है फ्रेज। ये याद रखें कि एडजेक्टिव एक वर्ड होता है। मैंने आपको बता दिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये एक एक वर्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं, और फ्रेजेस, क्लासेस, सेंटेंसेस जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो फ्रेजेस जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सही है। तो यहाँ पर फ्रेज जो है आप समझ जाए कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन काम जो है वो एडजेक्टिव का करता है। काम जो है वो क्या करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि द टीचर, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ कि द टीचर ऑफ आवर क्लास। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि द टीचर ऑफ आवर क्लास इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर ये टीचर क्या है? ये एक नाउन है। और ये ऑफ आवर क्लास क्या है? ये इसके बारे में क्या करता है? कुछ बताता है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी नाउन के बारे में कुछ बताता है, सही है। नाउन को एक्सप्लेन करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। तो ये जो है, ये टीचर जो है ये एक नाउन है। ऑफ आवर क्लास ये क्या है? ये इस टीचर के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात आपको बताता है, आपको कुछ ना कुछ मालूमात देता है कि द टीचर, तो कोई भी टीचर हो सकता है। अगर मैं इसके साथ ऑफ आवर क्लास लिख दूँ, ऑफ आवर क्लास, तो आप समझ जाओगे कि कौन सा टीचर के बारे में ये जो है मुझे बता रहा है, सही है, कि द टीचर ऑफ आवर क्लास। तो ये ऑफ आवर क्लास क्या है? ये इस टीचर के बारे में कुछ बताता है। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है? नहीं, एडजेक्टिव नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है इस नाउन को मॉडिफाई करता है, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है एक फ्रेज है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है, ये तीन वर्ड्स जो है, ये क्या है? ये एक फ्रेज है। क्या है? एक फ्रेज है। लेकिन कौन सा फ्रेज है? ये काम जो है एडजेक्टिव का करता है, तो इसलिए ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। क्यों एडजेक्टिव फ्रेज है? क्योंकि इसका काम जो है एडजेक्टिव का है, सही है। इसका काम जो है एडजेक्टिव का है, लेकिन फ्रेज की शक्ल में है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। इसी तरह अगर मैं कोई और एग्जांपल आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल कि द मैन with his son, सही है, कि द मैन with his son came to school, सही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि द मैन जो है ये क्या है? द मैन जो है ये एक नाउन है, सही है, एक नाउन है। लेकिन कौन सा मैन? ये जो है आपको ये बताता है कि विद हिज सन, सही है, कि द मैन विद हिज सन, या विद हिज सन क्या करता है? ये बताता है इस मैन के बारे में, सही है। बहुत सारे मैन जो है आ रहे हैं, सही है, और एक के साथ एक बच्चा है, इसका बेटा है। और मैं आपको बताऊं कि वो आदमी जिसके साथ वो बेटा है, सही है, वो आदमी जिसके साथ बेटा है, तो ये मैं अगर कुछ एडिशनल वर्ड्स आपको बताऊं तो आपको समझ आ जाना चाहिए। आप समझ जाते हो कि कौन से आदमी के बारे में, इन तमाम आदमियों में से कौन से आदमी के बारे में मुझसे बात की जा रही है, सही है। और अगर मैं ये वर्ड्स ना बताऊं आपको, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि ये कौन सा मैन जो है मुझे बता रहा है, कौन से मैन के बारे में मुझसे जो है पूछा जाता है अगर सवाल हो, सही है। तो मैन जो है ये क्या है? ये एक नाउन है, कोई भी मैन हो सकता है। लेकिन विद हिज सन जो है ये क्या करता है? ये इस मैन को मॉडिफाई करता है, इस मैन को डिस्क्राइब करता है, इस मैन के बारे में कुछ बताता है। तो ये क्या है? काम इसका क्या है? एडजेक्टिव का है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो वो वर्ड मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव में कि वो वर्ड होता है, एक लफ्ज़ होता है, एक लफ्ज़। एडजेक्टिव एक लफ्ज़ होता है जो एक मैन को मॉडिफाई करता है, जो एक नाउन को मॉडिफाई करता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो इसको आप क्या कहते हो? तो इसको आप कहोगे फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? ये एक फ्रेज है। क्या है? एक फ्रेज है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन कौन सा फ्रेज है? तमाम फ्रेज़ को हमने क्लासिफाई किया है, डिवाइड किया है। तो ये कौन सा फ्रेज़ में आता है फिर? तो फिर ये क्या आता है? ये फिर एडजेक्टिव फ्रेज़ में आता है, क्योंकि एडजेक्टिव फ्रेज़ का काम ये करता है, ये फ्रेज़ जो है एडजेक्टिव का काम करता है, इसलिए ये क्या है? ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है। क्योंकि मैंने आपको डेफिनीशन में ही बताया है कि वो फ्रेज़ जो सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करे, वो फ्रेज़ जो है एडजेक्टिव फ्रेज़ है। एग्जाम्पल इसकी क्या है? ऑफ आवर क्लास और विद हिज सन, ये दोनों जो है ये क्या है?
ये जो है एडजेक्टिव फ्रेजेस है। सही है, ये मैंने ब्रैकेट में लिए बंद किए हैं, लेकिन ये जो है ब्रैकेट में नहीं होते हैं, ये मैंने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए ब्रैकेट्स में बंद किया है। सही है, ये मेन इनके इसके बाद जो है एक कामा आता है और इसके बाद भी एक कामा आता है, द मेन कामा, और विथ है सन जो है इसके बाद भी एक कामा। इसी तरह मैं आपको फिर समझाऊंगा कि ये कैसे आता है, ये कामास जो है ये कैसे लगते हैं, लेकिन सेंटेंस में ऐसे आपको मिलेंगे। सही है, विद है सन यहाँ पर क्या होता है, ये जो है एक फ्रेज है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस में फ्रेज को मालूम करो कि फ्रेज कौन सा है, तो विद है सन जो है ये क्या है, ये फ्रेज है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा फ्रेज है, तो फिर आप ज़रूर आप समझ जाओगे कि ये कौन सा फ्रेज है। यार ये तो नाउन फ्रेज नहीं हो सकता, क्योंकि नाउन फ्रेज जो है क्या करता है, नाउन का फंक्शन अदा करता है। सही है, जो मैंने आपको बता दिया है। और एडजेक्टिव फ्रेज ये क्यों है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है, लेकिन क्यों है, इसलिए है क्योंकि ये जो है इस मेन के बारे में कुछ बताता है, इस मेन को मॉडिफाई करता है, इस मेन को डिस्क्राइब करता है। और ये जो है नाउन है, तो नाउन को डिस्क्राइब करता है, और अगर नाउन को डिस्क्राइब करता है तो फिर ये क्या है, ये जो है एक एडजेक्टिव फ्रेज है। तो आप एडजेक्टिव फ्रेज का डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हो कि द फ्रेज विच वर्क्स एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एज एडजेक्टिव फ्रेज। इसके अलावा आप ऐसे भी डेफिनेशन कर सकते हो कि द फ्रेज विच मॉडिफाई अ नाउन इन अ सेंटेंस। आप ऐसे भी कर सकते हो कि द फ्रेज विच मॉडिफाई और डिस्क्राइब, और द फ्रेज विच टेल्स समथिंग, द फ्रेज which tells something about a noun। सही है, तो ये जो है ये तमाम डेफिनेशन हो सकती है, और इसके बाद इस कॉल्ड एज एन एडजेक्टिव फ्रेज। सही है, तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, जो एक नाउन के बारे में जो है क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, एक नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो ऐसा फ्रेज जो है क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा। और ऐसा भी कर सकते हो कि अगर कोई वर्ड जो है, अगर कोई फ्रेज जो है एडजेक्टिव का काम करे, एडजेक्टिव का काम करने से क्या मुराद है कि वो नाउन को मॉडिफाई करे, नाउन के बारे में कुछ बताए, नाउन के बारे में जो है उसको डिस्क्राइब करे नाउन को। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, कंसेप्ट आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव फ्रेज जो है ये मैं कैसे मालूम करूंगा, इसका काम क्या होता है, काम क्या होता है इसका, नाउन को मॉडिफाई करना। अगर एक वर्ड हो तो फिर एडजेक्टिव है, और अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो तो फिर क्या है, फ्रेज है। लेकिन शर्त यह है कि इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो है फाइनाइट वर्ब्स नहीं होंगे, फाइनाइट वर्ब जो है बिल्कुल ही नहीं होगा। सही है, क्योंकि अगर इसमें फाइनाइट वर्ब आ गए तो फिर वो क्लास बन जाता है। क्या बन जाता है, क्लास बन जाता है। और अगर क्लास जो है इंडिपेंडेंट हो या जो है फिर वो बात की बात है, फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ज़रूरी है कि इसमें फाइनाइट वर्ब ना हो। सही है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फाइनाइट वर्ब भी नहीं है, एडजेक्टिव का काम भी करता है और फ्रेज भी है। तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव फ्रेज है। ये क्या है, एक फ्रेज भी है, क्योंकि इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है। ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और फ्रेज भी है, और काम क्या करता है, एक एडजेक्टिव का करता है। एक एडजेक्टिव का काम क्या है, मेन को, एक जो है नाउन को मॉडिफाई करना, डिस्क्राइब करना। तो ये एक एडजेक्टिव का काम करता है, और अगर एडजेक्टिव का काम भी करता है और एक फ्रेज भी है, अगर एडजेक्टिव का काम भी करता है और एक फ्रेज भी है, तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव आप जानते हो, फ्रेज आप जानते हो, तो फिर एडजेक्टिव फ्रेज में कुछ भी नहीं है। सही है, इसके बाद हम आते हैं एडवर्बियल फ्रेज के बारे में कि ये एडवर्बियल फ्रेज किसे कहते हैं। तो आप जानते हो एडवर्ब्स के बारे में कि ये एडवर्ब्स क्या चीज़ है। तो फ्रेज में फिर एडवर्ब फ्रेज में जो है फिर कुछ भी नहीं होता है। सही है, एडवर्ब फ्रेज भी इसको कैसे कह सकते हैं, और एडवर्बियल फ्रेज भी इसको कह सकते हैं। एडवर्बियल फ्रेज, तो आप जो है एडवर्ब को जानते हो, फ्रेज को जानते हो। एडवर्ब क्या है, ये जो है ऐसा वर्ड, एडवर्ब क्या है, ऐसा वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई करे, जो वर्ब के बारे में कुछ बताए आपको, जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, इसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। और फ्रेज कैसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं। सही है, फाइनाइट वर्ड्स भी नहीं होते हैं इसमें। तो ऐसा फ्रेज जो वर्ब को मॉडिफाई करे, वर्ब को डिस्क्राइब करे,
ऐसे फ्रेज को हम क्या कहते हैं? एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब देखिए, क्योंकि सब कुछ आप पढ़ चुके हो, एडवर्ब आप पढ़ चुके हैं, फ्रेज आप पढ़ चुके हैं, तो एडवर्ब फ्रेज भी आप बहुत ज़्यादा आसान है। अब देखिए कि द फ्रेज, आप दो एंगल से आप जो है इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। सही है। एक तो ये है कि द फ्रेज विच वर्क्स एज द फ्रेज विच वर्क्स एज एन एडवर्ब, द फ्रेज which works as an adverb is known as, which works as an adverb is known as, यहाँ पर जो है आप खुद लिख ले कि द फ्रेज विच वर्क्स एज एन एडवर्ब इज नोन एज एडवर्बियल फ्रेज। आप ऐसा भी डेफिनेशन कर सकते हो कि द फ्रेज विच describes a noun, which describes a verb, the phrase which describes a verb in a sentence। सही है। तो ये जो है दोनों ठीक है। और इसके बाद जो है इस कॉल्ड एज एन एडवर्बियल फ्रेज। इसको एडवर्ब फ्रेज कुछ लोग कहते हो, कुछ जो है एडवर्बियल फ्रेज, दोनों एक ही चीज़ है। सही है। जो है इसकी टर्मिनोलॉजी जो है ये एक ही है। द फ्रेज विच वर्क्स एज एन एडवर्ब, इसका क्या मतलब है? द फ्रेज विच डिस्क्राइब्स अ वर्ब इन अ सेंटेंस, इसका क्या मतलब है? अगर कोई फ्रेज जो है किसी सेंटेंस में एडवर्ब का काम करे, कोई फ्रेज जो है किसी सेंटेंस में एडवर्ब का काम करे, तो इसको हम क्या कहते हैं? एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। सही है। एडवर्ब का काम करने से क्या मुराद है? कि वो फ्रेज जो वर्ब को मॉडिफाई करे, क्या करे? वर्ब को डिस्क्राइब करे या मॉडिफाई करे, तो इसको हम क्या कहते हैं? एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ही रेन और द डियर रेन, आप ऐसे लिख दे कि द डियर रेन, डियर जो है हेरन को कहते हैं। सही है। द डियर रेन, द डियर रेन इनटू द फॉरेस्ट, इनटू द फॉरेस्ट, इनटू द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर ये देखे कि यहाँ पर ये रेन क्या है? ये एक वर्ब है। इनटू द फॉरेस्ट क्या करता है? ये देखिए कि द डियर रेन, वियर, वियर का जवाब यहाँ पर, वियर का जवाब द फॉरेस्ट है कि नहीं है? यहाँ पर आप देखिए कि द डियर रेन वियर इनटू द फॉरेस्ट, वियर का जवाब है। और मैंने आपको बता दिया है कि अगर कोई वर्ड जो है वियर का जवाब हो, या वर्ड्स जो है वियर का जवाब हो, तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और मैंने आपको ये भी बताया होगा, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट जो है आ जाए, तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। सही है। लेकिन नाउन होता है या प्रोनाउन होता है ये ज़रूरी नहीं है। फ्रेज भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है, लेकिन फंक्शन इसका क्या होगा? नाउन होगा या एडवर्ब होगा। एडवर्ब या ऑब्जेक्ट जो है एडवर्ब भी हो सकता है, ये जो है नाउन भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। सही है। ये ज़रूरी नहीं है कि नाउन या प्रोनाउन होगा, ये सब्जेक्ट जो है नाउन या प्रोनाउन होगा। लेकिन मैंने आपको वहाँ पर यह बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वियर का जवाब हो, व्हाट या हुम के अलावा जो है वियर या इन चीज़ों का जवाब हो, तो फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, फिर वो क्या होता है? एक कॉम्प्लीमेंट होता है। और ये क्या है? ये एक वियर का जवाब है। और कॉम्प्लीमेंट जो है अगर वियर का जवाब हो, तो मैंने आपको वहाँ पर ये भी बताया था कि वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो वियर का जवाब भी एडवर्ब है। और वो कौन सा एडवर्ब है? मैंने आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस में ये बताया था कि ये जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है वियर का जवाब। और व्हेन का जवाब क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो यहाँ पर ये वियर का जवाब है, वियर का क्या है? जवाब है। तो ये क्या एडवर्ब ऑफ प्लेस है? नहीं, क्योंकि ये जो है एक फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है। तो इसको आप जो है एडवर्ब नहीं कह सकते, क्योंकि एडवर्ब जो है एक सिंगल वर्ड होता है, और ये क्या है? ये एक फ्रेज है। तो जब ये फ्रेज है, लेकिन काम इसका क्या है? एडवर्ब का काम है। एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम ये करता है। द डियर रेन वियर इनटू द फॉरेस्ट, तो ये काम जो है एडवर्ब ऑफ जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस का करता है। तो इसलिए ये जो है क्या है? एडवर्बियल फ्रेज है। क्यों एडवर्बियल फ्रेज है? क्योंकि इसका फंक्शन क्या है? एक एडवर्ब का है। और लेकिन एडवर्ब तो है नहीं, फ्रेज है, तो इसलिए ये क्या है? ये एक एडवर्बियल फ्रेज है। तो एडवर्बियल फ्रेज किसे कहते हैं? वो फ्रेज जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करे,
वो फ्रेज़ ये क्या है, इनटू द फॉरेस्ट एक फ्रेज़ है और ये जो है इस रेन को मॉडिफाई करता है कि वी आर जो है ये रेन जो है ये क्या है, एक फंक्शन है। दौड़ना जो है ये क्या है, एक फंक्शन है। ये फंक्शन जो है कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, ये जो है ये फंक्शन कहाँ पर हो रहा है। तो ये जो है इस फंक्शन के बारे में, इस एक्शन के बारे में आपको बता रहा है कि इनटू द फॉरेस्ट में हो रहा है। सही है। तो ये जो है इनटू द फॉरेस्ट जो है ये क्या है, ये एक फ्रेज़ है, लेकिन काम इसका क्या है, एक एडवर्ब का काम है, इसलिए ये क्या है, ये एक एडवर्बियल फ्रेज़ है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है यार कि एडवर्बियल फ्रेज़ क्या है, कि वो फ्रेज़ जो किसी एडवर्ब का काम करे किसी सेंटेंस में या किसी वर्ब को मॉडिफाई करे। अगर वर्ब को कोई वर्ड मॉडिफाई करे तो वो एडवर्ब है, और कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स मॉडिफाई करे और इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है, वो फ्रेज़ की शक्ल में है, तो वो क्या है, एडवर्ब फ्रेज़ है। और अगर क्लास की शक्ल में हो तो फिर वो एडवर्ब क्लास होगा। सही है, वो फिर हम बाद में पढ़ेंगे। अगर इनके अलावा आपको कोई और एग्जांपल भी चाहिए तो आप देखिए कि ही केम, फॉर एग्जांपल द डियर रेन इनटू द फॉरेस्ट, और मैं आपको बताऊं कि ही केम और ही विल कम टू माई हाउस, टू माई हाउस। तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो है वेलकम जो ये कम जो है ये क्या है, ये एक नाउन है, सॉरी वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। और ये टू माई हाउस जो है ये क्या है, ये इस वर्ब को मॉडिफाई करता है कि ही विल कम वियर, ये क्या है, वियर का जवाब है। और मैंने आपको बता दिया था कि वियर का जवाब हो, व्हेन का जवाब हो। सही है, ये क्या है, ये जो है एडवर्ब है। सही है, फंक्शन जो है क्या है, इसका एडवर्ब का है। व्हेन और वियर का जवाब जो है वो एडवर्ब होगा, लेकिन अगर वो एक वर्ड हो, मैंने आपको बता दिया था एडवर्ब की डेफिनेशन में, मैंने आपको बता दिया था कि ये जो है एक वर्ड होता है। सही है, एक वर्ड होता है। और फ्रेज़ की डेफिनेशन में मैंने आपको बता दिया कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो ये जो है फ्रेज़ की शक्ल में है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये क्या है, एक एडवर्ब फ्रेज़ है। सही है, ये क्या है, एक एडवर्ब फ्रेज़ है, और एडवर्बियल फ्रेज़ भी आप कह सकते हो। ये क्या है, एक एडवर्बियल फ्रेज़ है। तो एडजेक्टिव फ्रेज़ किसे कहते हैं, वो फ्रेज़ जो नाउन को मॉडिफाई करे। फ्रेज़ क्या है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनमें फाइनाइट वर्ब ना हो और वो जो है नाउन को मॉडिफाई करे, नाउन को जो है डिस्क्राइब करे, वो एडजेक्टिव फ्रेज़ इसको कहते हैं। और वो फ्रेज़ जो वर्ब को मॉडिफाई करे, वो फ्रेज़, वो ग्रुप ऑफ वर्ड जिनमें फाइनाइट वर्ब ना हो और वो जो है वर्ब को मॉडिफाई, वर्ब को डिस्क्राइब करे, उसको हम एडवर्बियल फ्रेज़ कहते हैं। और वो फ्रेज़ जो नाउन का फंक्शन अदा करे कि सेंटेंस में, उसको हम क्या कहते हैं, नाउन फ्रेज़ कहते हैं। लेकिन ये भी आप याद रखिए कि अगर कोई फ्रेज़ जो है, फॉर एग्जांपल टू माई हाउस, ये यहाँ पर क्या है, एक एडवर्बियल फ्रेज़ है। क्या है, एक एडवर्बियल फ्रेज़ है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर ये एडवर्बियल फ्रेज़ होगा, ये आप याद रखिए। क्या, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि असलम वांट्स अ सीट इन द कॉर्नर। फॉर एग्जांपल ये एक सेंटेंस है कि असलम वांट्स अ सीट इन द कॉर्नर। तो यहाँ पर इस इन द कॉर्नर ये क्या है, ये एक फ्रेज़ है। ये सीट क्या है, ये एक नाउन है। ये क्या है, एक नाउन है। और ये क्या है, ये फ्रेज़ जो है ये इस नाउन को डिस्क्राइब करता है। कैसे डिस्क्राइब करता है, आप देखिए कि असलम वांट्स अ सीट, असलम जो है एक सीट चाहता है, कुर्सी चाहता है, एक सीट चाहता है। वियर कहाँ पर चाहता है, ये जो है इस सीट के बारे में बता रहा है कि सीट जो है इन द कॉर्नर में प्रेजेंट, जो कॉर्नर में सीट है वो जो है असलम को चाहिए। सही है, तो ये इन द कॉर्नर क्या है, ये इस सीट को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो है इस सीट को मॉडिफाई करता है। और ये सीट क्या है, ये एक नाउन है। तो यहाँ पर ये क्या है, इन द कॉर्नर, यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव फ्रेज़ है। ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज़ है। ये एक एडजेक्टिव फ्रेज़ है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव फ्रेज़ है, क्योंकि इसका काम क्या है, एडजेक्टिव का है। एडजेक्टिव का काम ये करता है। क्यों, कैसे एडजेक्टिव का काम करता है, इस सीट को मॉडिफाई करते हैं, और सीट एक नाउन है। और अगर नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, तो फिर वो क्या है, एडजेक्टिव है। और अगर फ्रेज़ है तो फिर क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज़ है। लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में आप देखिए, इस सेंटेंस में आप ज़रा देखिए कि असलम क्राइज इन द कॉर्नर।
तो यहाँ पर आप देखिए कि असलम क्राइस, असलम जो है वो रोता है। इसका मामूल है कि वो जो है जब भी वो रोता है वो कहाँ पर रोता है, इन द कॉर्नर, एक कॉर्नर में रोता है। तो यहाँ पर इन द कॉर्नर ये क्या है, ये एक फ्रेज है, लेकिन ये क्या करता है, ये इस एक्शन को मॉडिफाई करता है, इस एक्शन को डिस्क्राइब करता है। तो इसका काम जो है ये क्या है, ये फंक्शन जो है, ये एक्शन जो है ये कहाँ पर हो रहा है, ये कहाँ पर होता है ये फंक्शन। तो ये इन द कॉर्नर में होता है, ये एक्शन जो है ये इन द कॉर्नर में होता है। तो ये जो है इन द कॉर्नर क्या है, ये इस एक्शन के बारे में बता रहा है। और अगर कोई वर्ड जो है एक्शन के बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है, तो वो क्या है, एडवर्ब है। और अगर कोई फ्रेज जो है वर्ब के बारे में बता रहा है, तो फिर वो क्या है, फिर वो एडवर्बियल फ्रेज है। वो क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। सही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इन द कॉर्नर जो है, इन द कॉर्नर जो है एक ही फ्रेज है, लेकिन इस जगह पर ये एडजेक्टिव फ्रेज है और इस जगह पर ये एडवर्बियल फ्रेज है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये हरगिज़ रटलाइज मत करिए कि अगर कोई फ्रेज आप देखिए और यहाँ पर ये एडजेक्टिव फ्रेज है फॉर एग्जांपल, और आप जो है किसी भी सेंटेंस में देखिए और फिर वो आप कहे कि ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। नहीं, इसके फंक्शन को देखो कि यहाँ पर ये कौन सा फंक्शन, ये फ्रेज कौन सा फंक्शन अदा करता है, एडजेक्टिव का फंक्शन अदा करता है, एडवर्ब का फंक्शन अदा करता है, या नाउन का फंक्शन अदा करता है। तो इसी के मुताबिक जो है आपने एडजेक्टिव और एडवर्बियल फ्रेज पर टिक लगाने हैं। सही है। तो यहाँ पर ये जो है इस सीट को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर इस सीट जो है नाउन है, तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड्स जो है वो क्या है, एडजेक्टिव फ्रेजेस है। और जो है वो जो है ये जो है ये फ्रेजेस जो है, ये फ्रेज जो है इस वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला फ्रेज जो है वो क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। सही है। तो ये जो है एडजेक्टिव फ्रेजेस, एडवर्बियल फ्रेजेस और नाउन फ्रेजेस के बारे में कुछ जो है मालूमात मैंने आपको फराहम किए। लेकिन इसके अलावा जो है आप ख़ुद भी कुछ प्रैक्टिस कर लिए और ऐसे सेंटेंसेस तलाश करें, ऐसे सेंटेंसेस आप तलाश करें जिनमें एडवर्बियल फ्रेजेस प्रेजेंट हो, जिनमें जो है नाउन फ्रेजेस प्रेजेंट हो, एडजेक्टिव फ्रेजेस प्रेजेंट हो। इसको अंडरलाइन करें, आप प्रैक्टिस करें, तो फिर खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर ये फ्रेज कौन सा फंक्शन अदा करता है, ये फ्रेज कौन सा फंक्शन अदा करता है और ये दूसरा फ्रेज कौन सा फंक्शन अदा करता है। तो फिर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये कौन सा फ्रेज है। और फ्रेज कहते किसे है, कि एडवर्बियल फ्रेज किसे कहते हैं। आपसे कोई पूछे कि एडवर्बियल फ्रेज किसे कहते हैं, किसी सेंटेंस में आप पहचान सकते हो कि ये जो है एडवर्बियल फ्रेज है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि एडवर्बियल फ्रेज किसे कहते हैं, तो फिर आपने क्या बताना है कि वो फ्रेज जो एडवर्ब का काम करे सेंटेंस में, तो वो क्या है, वो एडवर्बियल फ्रेज है। या वो फ्रेज जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। और वो फ्रेज जो नाउन को मॉडिफाई करे वो क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। और वो फ्रेज जो नाउन का फंक्शन अदा करे, मतलब नाउन का फंक्शन अदा करे, तो वो क्या है, वो नाउन फ्रेज है। सही है। तो ये तमाम जो है फ्रेजेस के बारे में और काइंड्स ऑफ फ्रेजेस के बारे में थे। सही है।